इंडिया स्लो डाउन होने का नाम नहीं ले रहा। इंडिया अब सूरज की तरफ जा रहा है। ओले, ओए होए होए, ये तो पाकिस्तान है, तो ये चंद्रयान पे चंद्रयान 4 है भाई। ये तो चंद्रयान 4 किधर जा रहा है भाई? ये तो पिंडी की तरफ हो गया है। ओए ਤੁਹਾਡੀ खैर हो गई तो पिंडी आ गया है। ओए होए, वाह, ये हुआ ना, ये जनाब चंद्रयान 4। भारत की क्या बात करते हैं? हमारे साथ बाहर का क्या तल्लक है? हमारा एक छोटा सा मुल्क है, वो पूरी दुनिया में छाया हुआ है। पाकिस्तान को ये छोटे मोटे लायक की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान एक ब्रांड है। हमारा तो इंडिया मुकाबला गधों की एक्सपोर्ट में तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जितना गधा हम करते हैं एक्सपोर्ट, इतना इंडिया करके दिखाए। जितनी पैदावार गधों की हम करते हैं, इंडिया करके दिखाए, फिर मानेंगे इंडिया को। ऐसा हमारे पास क्या है जो हम पहले नंबर पे आ जाए? हमारे पास एटमी ताकत जो है ना, वही वो तो कितनी कंट्रीज के पास है। हमारे पाकिस्तान की एटमी ताकत जो है ना, पूरी दुनिया से आगे। पूरी दुनिया में जो जितनी डिस्कवरीज हुई हैं, जितनी इजाजत हुई हैं, अगर हम मुसलमानों की वो इजाजत निकाल दे तो दुनिया के पास कुछ भी नहीं है। अच्छा, के पास वो पावर जरा शो करवाएं आज। पावर यही है, हमारे पास जज्बा है। कौन सा जज्बा? यही जो मतलब हमारी पाक फौज में है। अच्छा जी, हमारी फौज जो है नंबर 1 है, और हम अगर चाहें तो हम अपना हक जिससे मर्जी छीन भी सकते हैं और ले भी सकते हैं। टेक्नोलॉजी तो आपके पास है, लेकिन आपके पास जो टेक्नोलॉजी है वो तखरीबकारी की टेक्नोलॉजी है, वो बर्बादी और तबाही की टेक्नोलॉजी है। सारे नलायक, चीटर, फराडिया, ठरकी सब मैं देख रहा हूं कामयाब जा रहे हैं। कोई आला ओहदों पे बैठा हुआ है तो कोई फैक्ट्रियों का मालिक है, तो कुछ तुम्हारा मुल्क खाक तरक्की करेगा जहां टैलेंट की कोई कदर ना हो। बीबी की जंग इसी तरह ही खत्म होनी है जब हम दूसरे मुल्कों पे फतह करेंगे। सिकंदर जो बादशाह था ना, उसने जहाँ जहाँ गया है ना, वो अपना मुल्क की फतह करता गया और आगे बढ़ता रहा है। इंडिया तो चांद पे चला गया है, लेकिन वो जन्नत में नहीं जा सकता। क्यों? वो जन्नत में तो हम जाएंगे। वो पावर जरा शो करवाएं आज। पावर यही है, हमारे पास जज्बा है। कौन सा जज्बा? यही जो मतलब हमारी पाक फौज में है। अच्छा जी, हमारी फौज जो है नंबर 1 है, और हम अगर चाहें तो हम अपना हक जिससे मर्जी छीन भी सकते हैं और ले भी सकते हैं। लेकिन ये जो हमारा मुल्क है ना, ये जो सिर्फ एक बिजली और एक मतलब कहने का पेट्रोल में सिर्फ इस चीज आपके पास इतना, अगर आपके पास इतना जज्बा है, आपके पास इतना जज्बा है तो 71 की जंग में पता क्या हुआ था? भाई इन्होंने अपना दिफा ही किया है। मुझे मालूम है 3 जंगें हुई हैं, इन्होंने अपना दिफा किया है, इन्होंने पहल कोई नहीं की। आप मुझे बताएं 71 में तारीख में कभी किसी फौज ने 93,000 फौजियों ने सिलेंडर नहीं किया। भाई इन्होंने सिलेंडर इसलिए किया है कि भी हमारा मुल्क अब सेफ हो गया है, इसलिए इन्होंने सिलेंडर भी किया है। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। हमने अपनी मर्जी से किया भाई, हम किसी से नहीं डरते इसलिए सिलेंडर किया। भी अपना बाकी की जो फौज थी और बाकी का जो हमारा मुल्क था उसको तो बचाना ही था। सिलेंडर किया। हाँ जी, सही होगा। तो आपको लगता है कि फिर भी आप कहते हैं कि हम सबसे बहादुर, सबसे अफजल है? भी दफा करने में और अपनी जान कुर्बान करने में हम इतने बहादुर, आपने कहा ना हम सबसे आगे हैं जज्बे में, तो नहीं करना चाहिए था ना? हम तो फिर बांग्लादेश हमसे अलग ही नहीं होना चाहिए था। फिर भी है बांग्लादेश है और जो जम्मू कश्मीर है, जो ये सब अपनी वजह से मतलब अलग हो रहे हैं। अगर हम ये अगर हमारे से कोऑपरेट करें तो शायद हम इनको जिता भी सकते हैं और हमारा पाकिस्तान मुल्क। अब किस तरह से जिता सकते हैं? कोई बताए ना, आवाम देख सुनना चाहती है। मैं इसलिए आया हूँ कि आपकी बात सुनूं। आप किस तरह से कश्मीर को आजाद करवाएंगे? जरा आज खुल के बात करें। कश्मीर ने तो खुद ही कहा है ना कि भी हम अपना मुल्क खुद ही बनाएंगे, ठीक है? वो इसलिए अब हमें खामोश होना पड़ गया। अब इंडिया वरना अगर खामोश ना होते तो क्या करते? भी खामोश, अगर वो इंडिया कश्मीर अगर हमें कहता कि भी पाकिस्तान जो है हमारे साथ मिलके ये इंडिया के साथ दिफा करे, अच्छा। तो शायद हम अपना इंडिया को फतह कर लें। अच्छा, इंडिया को भी फतह करेंगे आप? जी सर। किस तरह से फतह करेंगे वो जरा खुल के बताएं ना। डंडे मार मार के, गोलियां मार मार के उनके पीछे पीछे गोलियां मारेंगे। पाकिस्तान तो बहुत सारी चीजें हैं ना, सुइसाइड बॉम्बर मेड इन पाकिस्तान है, फिर जो है वो आपके दुनिया के जो है वो इंतहाई करप्ट लोग जो है मेड इन पाकिस्तान है, ये चीजें हैं मेड इन पाकिस्तान। और फिरका बनाना, फसादात मेड इन पाकिस्तान है, क्रिश्चियनों पे हमले मेड इन पाकिस्तान है, अहमदियों की मस्जिदें गिराना और तोड़ना वो मेड इन पाकिस्तान है। तो भाई आपने जब ये फैसला किया कि आपने ये इसी किस्म की टेक्नोलॉजियां बनानी है जैसे हथौड़े हैं, जिनसे गैर दूसरे मसलक के लोगों की मस्जिदों को तोड़ेंगे, बम बनाने हैं, टेक्नोलॉजी आईईडीज बनानी है जिससे गरीब लोगों के बाजारों में जाके धमाके करके उनको मारेंगे, मस्जिदों में धमाके करेंगे। टेक्नोलॉजी तो आपके पास है, लेकिन आपके पास जो टेक्नोलॉजी है वो तखरीबकारी की टेक्नोलॉजी है, वो बर्बादी और तबाही की टेक्नोलॉजी है। आपके यहाँ वो टेक्नोलॉजी कभी सोचा ही नहीं किसी ने बनाने का जो इंसान की जिंदगी को सहल कर सके, जो इंसान की जिंदगी के म्यार को बुलंद करने के काम आ सके, जो क्लाइमेट चेंज का मुकाबला कर सके, जो पाकिस्तान में जो पोल्यूशन है, लाहौर में, कसूर में इतनी ज्यादा पोल्यूशन है
उसको उसको किसी तरह कंट्रोल करने का कोई कर सके सिस्टम। आपने तो वहाँ अभी तक ज़राअत में कोई टेक्नोलॉजी मुतारिफ नहीं कराई कि जिससे आपकी जो गंदम है उसकी फसल बेहतर हो सके। तो इंडिया की जो है टेक्नोलॉजी का बड़ा गहरा ताल्लुक है इंडिया के धर्म से। देखिए सनातन धर्म जो है ना, अगर आप पुराने मंदिर वगैरह देखें और ये चीज़ें देखें जो हज़ारों साल पुरानी हैं, उसमें आपको टेक्नोलॉजी नज़र आती है। यानी उन ज़मानों में बगैर इन चीज़ों के जो आज हमारे पास है तामीरात के शोबे में, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, उन्होंने आलीशान मंदिर तामीर किए हैं और फिर उसकी ज्योमेट्री बड़ी स्पेसिफिक है। फिर ये है कि मैथमेटिक्स का इजाद ही इंडिया में हुआ है। ज़ीरो का जो हिंसा है, ये तो हिंदुओं ने इजाद किया ना, सनातन धर्म ने ज़ीरो बनाया और बेशुमार चीज़ें हैं, जिनको फिर वेस्ट ने चोरी किया, जिसमें आइंस्टाइन है, डार्विन की थ्योरी, ये सब बेसिकली डार्विन की थ्योरी जो है, ये इंसान पानी से निकला है, ज़िंदगी निकली है और फिर ज़मीन पे आई है। ये तो सारी हिंदू फिलॉसफी है। अगर आप पढ़ें तो महाभारत पढ़ें, उसमें है सारा। तो ये तो जो है वो किस्सा, मतलब महाभारत में जो है वो बताया गया है कि शांतु जो किंग था, वो गंगा देवी से शादी करता है। गंगा जो है वो दरिया है, तो यानी कि दरिया से ज़िंदगी आती है खुशकी पे, समझे क्या नहीं? और फिर वो सारा एवोल्यूशन का प्रोसेस ये हिंदू माइथोलॉजी में आपको मिलेगा, जो कई हज़ार साल के बाद डार्विन साहब ने दुनिया का चक्कर लगाया और साइंटिफिक बुनियादों पे उस थ्योरी को